Hello everyone. Today we are going to start similarity of triangles. So two triangles are similar if their corresponding angles are equal. ठीक है. Further their corresponding sides are in same ratio. या फिर ratio of their corresponding sides are in same proportion. तो जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे आपके पास तब दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी है जिसकी साइड्स है 2A, 2B एंड 2C और दूसरी साइड आपके पास है ट्राइंगल PQR जिसकी साइड्स हैं यहाँ पे 2A, इधर है 2B, ऐसे कर लो इसको A, B और इसको करो C. ठीक है. और साथ के साथ एंगल्स भी आपने डिफाइन कर रखे हैं. इसका एंगल है A का एंगल है 60 डिग्री, B का 40, C का 80 डिग्री, PQR में P का 60, Q का 80 एंड R का 40 डिग्री. ठीक है. तो बड़े ध्यान से चेक करना है यहाँ पे इन बोथ दी ट्राइंगल्स. आराम से इसको चेक करें इन बोथ दी ट्राइंगल्स. आपके पास देखो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल P. ठीक है. ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल R. थोड़ा ध्यान से चेक करना. इसको थोड़ा ट्रिकी वे में समझा रहा हूं मैं. थोड़ा ट्रिकी वे में समझा रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को मैंने जस्ट ओरिएंटेशन चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर मैं इसकी एक्चुअल ओरिएंटेशन बताऊं और मेरे को बिल्कुल सिमिलर रखना है इसके लिए तो मैं क्या करूंगा, दिखाने के लिए ऐसा हो सकता है PRQ. ठीक है. ओरिएंटेशन चेंज कर दी मैंने उसकी. तो ये साइड क्या आ जाएगी A, ये क्या आ जाएगी B, ये क्या आ जाएगी C, ये एंगल क्या आ जाएगा 60, ये क्या आएगा 40 और ये क्या आ जाएगा 80. अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसी ये शेप है वैसी ये शेप है. ठीक है. एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो सेम है. साथ के साथ जो साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में होंगी. कैसे? देखो ये 2 है तो ये क्या है A. ठीक है. ये 2B है तो ये क्या है B. ये 2C है तो ये क्या है C. ठीक है. अकॉर्डिंगली इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी. बस जो ये वाला केस था ये इस तरह से मेंशन किया हुआ था. थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है. कुछ नहीं है, मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके यहाँ पे लिख दिया. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था. जो ये वाला केस है, ये वाला केस में इसको ऐसे भी लिख सकता था. ओरिएंटेशन फिर से चेंज कर दो. P Q R. एंगल P कितना हो जाएगा 60. ठीक है. Q कितना हो जाएगा आपके पास 80. R कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा. अकॉर्डिंगली आपके पास साइड्स भी आ जाएगी यहाँ पे. तो ऐसा कुछ ही नहीं है. आपको एक बार फिगर्स को ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा सिमिलर है कि नहीं है. ठीक है. थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि आप इसको अपना माइंड लगा के आप इसको चेंज कर दो या फिर इसको बिल्कुल इसकी तरह से आप इसकी ओरिएंटेशन कर दो. जैसी इसकी ओरिएंटेशन है वैसे आप इसको ओरिएंटेशन कर दो आप इसकी. ठीक है. आपको पता चल जाएगा सिमिलर है कि नहीं. अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मैं इन दोनों फिगर्स की बात करूं फर्स्ट और सेकंड की, तो यहाँ पे पता लग रहा है कि एंगल A 60 डिग्री के इक्वल है और एंगल P भी 60 डिग्री के इक्वल है. सिमिलरली B किसके इक्वल है 40 के और R किसके इक्वल है 40 डिग्री के. और एंगल C किसके इक्वल है 80 डिग्री के. और सेकंड फिगर में एंगल C जो एंगल 80 है, जो 80 डिग्री है, वो कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल Q. तो आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है. ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा. तो विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABC is similar to, this is sign of similarity. साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ऑफ सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं आप इसको. ठीक है. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ. ठीक है. इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ. बड़े ध्यान से समझना इस चीज को. एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R होगा और एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा Q. तभी इसको बोला जाता है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. फर्दर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. तो इस बिहाफ पे आपको जो सिमिलैरिटी है उसमें देखो, आप देखना जरा पिछले वाले कंसेप्ट को थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूं मैं ताकि इसमें डाउट ना आए. ठीक है. जैसे ट्राइंगल ABC है आपके पास. ट्राइंगल ABC में ये है 30 डिग्री. ठीक है. ये 50 डिग्री है. तो कन्फर्म है ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री. ठीक है. दिस मस्ट बी 100 डिग्री. और दूसरा ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, थोड़ा छोटा केस ले रहा हूं, दैट इज PQR.
कॉरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ, अभी इनिशियली कॉरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ, फिर आगे इसको मैं डिफरेंट वे से प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखना जरा कैसे। 30, 50 एंड 100, इसकी साइड है 3A, 3B, 3C, इसकी है A या फिर 2A, 2B एंड 2C। ठीक है, तो ऐसे केसेस है आपके पास। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों? क्योंकि तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, दूसरी बात जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो इसी को ही मैं चेंज करके कैसे लिखता हूं, जो एग्जाम में आता है या फिर जो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है उस पर थोड़ा ध्यान देना जरा। किस तरह से मेंशन करूंगा मैं इसको, मैं कुछ नहीं, ओरिएंटेशन चेंज करूंगा। ठीक है, ट्राइंगल PQR को मैं लिख सकता हूँ PRQ, ये एंगल कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 50, ये साइड क्या आ जाएगी 2B, ये क्या आएगी 2A, और ये क्या आ जाएगी 2C। अभी भी जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ठीक है, वेयर एज दे अपेरेंटली लुक्स डिफरेंट, अपेरेंटली लुक्स डिफरेंट बट है एक्चुअल में एक ही चीज। ठीक है, ओरिएंटेशन का फर्क है। अगेन अब जो मैं इसके बाद ट्रांसफॉर्म करूंगा, देखना जरा क्या मैं क्या करूंगा, मैं इस केस के PQR डिफरेंट कर दूंगा बस, यहां पे P इधर Q इधर R कर देता हूं। ठीक है, तो ये बनेगा 30, Q बन जाएगा मेरे पास, जैसे PQR है ना, तो P Q और R, तो Q का बनेगा अकॉर्डिंगली 50 और R का बन जाएगा आपके पास अकॉर्डिंगली 100। अब जैसे उसमें PR साइड थी 2B, तो यहाँ पे PR साइड आ गई 2B। ठीक है, PQ साइड थी 2A, तो PQ साइड आ गई 2A, और QR जो साइड थी वो थी 2C, तो QR की साइड आ जाएगी 2C। अभी भी जैसे फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ की बात की जाए, तो फर्स्ट और फोर्थ अगेन सिमिलर है, वेयर एज डायरेक्टली नहीं हो रहे, डायरेक्टली आप देख नहीं पा रहे हो उनको। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट समझने के लिए आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन डिफर करनी पड़ेगी, दैट्स इट। है दोनों सिमिलर। ठीक है, केस यही बनेगा ABC इज सिमिलर टू PQR। ठीक है, तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। इवन अगर ओरिएंटेशन चेंज करके भी दिया गया है तो जितना अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, फर्दर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, दैट इज BPT। होपफुली ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो BPT चेक करते हैं क्या है वहां पे, मार्क कर लो। BPT इज इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। BPT का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली BPT पूछा जाएगा या थेल्स थ्योरम पूछा जाएगा। होता है क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तो BPT थेल्स थ्योरम, थेल्स BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, तो वो क्या स्टेट करती है जरा ध्यान से चेक करना। स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले मैं उसकी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides at distinct points, then other two sides are divided in same ratio। दोबारा पढ़ेंगे इसको एक बारी। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct points, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, then other two sides are divided in same ratio। देखना जरा क्या होता है इसमें।
ध्यान से चेक कीजिएगा इसको। ये ट्रायंगल दे दिया आपके पास, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ फिगर को। दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। Now a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides at distinct points. Let line be EF या फिर DE कह लो इसको, जिसने इन दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है। फर्दर ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू वन साइड, मतलब प्रूफ में गिवन है आपके पास DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास, तो जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव है आपके पास द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, हाउ टू प्रूव, बड़े ध्यान से चेक कीजिएगा इसको। गिवन ये है, प्रूव आपको ये करना है, ठीक है। तो जो प्रूफ आएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा ये थ्योरम आती है पेपर में, ठीक है। और ये थ्योरम आएगी स्टेट एंड प्रूव करके। तो स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, तभी लिखिएगी ये पूरी स्टेटमेंट आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आएगी पेपर में, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी और स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो प्रूफ में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं यहां पे, जॉइन BC and BE, also draw perpendiculars DM on AE and EN on AD, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए EN और DM करके, ठीक है, ऑन AD एंड AE, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्यों किया वो भी समझ आएगा आपको अगले स्टेप में, देखना जरा। नाउ एरिया ट्रायंगल ADE, जो एरिया ट्रायंगल ADE है वो आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वेयर बेस आप ले सकते हो AD, और अगर AD बेस लिया तो हाइट आ जाएगी EN, ठीक है जी। तो ये आपका आएगा एरिया ट्रायंगल ADE। एट द सेम टाइम एरिया ट्रायंगल BDE, तो जो BDE का एरिया आएगा, BDE आप देख सकते हैं कैसा ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिसकी हाइट बाहर की तरफ बनेगी, और उसकी हाइट कौन एक्ट करेगा, EN, ठीक है। अगर आप बेस को एक्सटेंड कर दे, बेस आपको दिख रहा होगा BD, अगर आप उसको एक्सटेंड कर दे आगे की तरफ, तो हाइट एक्ट करेगी EN, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल BDE जो होगा आपके पास, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस आ जाएगा उसका BD, और जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी EN, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा सबको। ऑल्सो एरिया ट्रायंगल ADE, अब एरिया ट्रायंगल ADE दूसरे तरीके से देख रहे हैं, अगर बेस AE होगा और हाइट DM होगी, तो वो बनेगा आपके पास हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है। और इसके साथ जो ट्रायंगल चलेगा वो चलेगा एरिया ट्रायंगल CED, CED दिख रहा होगा, CED दिख रहा होगा। CED जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जैसे आपके पास BED था वैसे ही CED भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसके जब बेस EC को एक्सटेंड करोगे तो आपको हाइट DM मिल जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस रहेगा EC और हाइट आ जाएगी आपको अकॉर्डिंगली DM, ठीक है जी। इसको मार्किंग दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए मार्किंग इसलिए दी जाती है ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। डिटेल्स के लिए
हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको डिटेल्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। स्टेप मार्किंग जो कहा जाता है, डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है, ठीक है जी। तो आप यहां पे परफॉर्म करो, परफॉर्म 1/2 और यहां पे परफॉर्म कर दो 3/4। होगा क्या, चेक कीजिए जरा। तो ये बनेगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। और उस साइड बन जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया CED इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है चेक करो जरा उसको। जब आप एरियाज को डिवाइड कर रहे हैं तो जो कॉमन हाइट्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास बचेगा यहाँ पे AD अपॉन BD, ठीक है, और इस साइड आ जाएगा आपके पास AE अपॉन EC। ध्यान से चेक कीजिएगा इसको फिगर में, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और उस साइड बचेगा AE अपॉन EC। तो AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों में कुछ रिलेशन लेके आना है कि आपस में इक्वेट हो जाए, जो कि आपका प्रूफ था, यही प्रूफ करना था आप लोगों को। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लेके आना, वो बहुत आराम से आपको मिल रहा होगा, अगर थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे तो मिल जाएगा वो। जो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन बेस आ रहा है DE, उस पर थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे BDE और CED विद कॉमन बेस एंड दे आर बिटवीन कॉमन पैरेलल्स। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। देखना कैसे, now area triangle BDE is equals to area triangle CED, that is triangles on same base and between common parallels, ठीक है। सेम बेस और कॉमन पैरेलल्स पे आ गई, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। इसको मार्क करो कुछ A, ठीक है, इसको मार्क करो आप कुछ B और इसको मार्क कर दो कुछ C। देखो रेफरेंसेस का काम कैसे होता है, आप ध्यान से देखना जरा। तो फ्रॉम AB एंड C, फ्रॉम A, B एंड C करने से पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। देखो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE और यहां पे क्या था, एरिया ADE अपॉन एरिया CED। तो एरिया BDE और एरिया CDE आपने क्या प्रूव कर दी, इक्वल। इफ दे आर इक्वल तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पूरे के पूरे पार्ट के इक्वल आ जाएगा, यस डेफिनेटली आ जाएगा। यहां पे आप थोड़ा और डिटेल में इसको मेंशन करना जरा, जो रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं यहां पे मेंशन करो आप, यूजिंग A in B and C, using A in B and C, तो we get क्या मिलेगा हमें जब A को यूज करेंगे। आपने A में क्या किया था, BDE is equals to CED, BDE is equals to CED, BDE is equals to CED इक्वेट कर दिया, तो डिनोमिनेटर भी सेम आ गए, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम थे, डिनोमिनेटर भी सेम आ गए। तो क्या आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि यूजिंग A in B and C gives us area ADE upon area BDE is equals to area ADE upon area CED, ठीक है, इक्वेट हो जाएगा ये। फर्दर इक्वल्स टू क्या, AD अपॉन BD, ठीक है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की डिटेल दोगे। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये इक्वेट है,
इक्वेट कर रहे हैं, या फिर आप इसकी रेफरेंस देके फिर इक्वेशन शो कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इसको मेंशन ही करेंगे। या तो आप ऐसे लिख दो, या आप डायरेक्टली लिख दो यूजिंग दिस एंड दिस, इन दिस वी गेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज ऑल्सो फाइन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसको हटा के मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, जब मैंने एक रेफरेंस दे दिया तो मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD और AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था। यस, यही आपको प्रूव करना था, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ध्यान से चेक कीजिएगा इसको। ठीक है जी, तो होपफुली सबको क्लियर होगा ये वाला पार्ट। फर्दर वी आर गोइंग फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, उससे पहले आप यहां तक ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है जी, एग्जांपल्स चेक कर रहे हैं आगे, तब तक आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। एग्जाम्पल से पहले हमारे पास इसका कन्वर्स भी है, तो उस पर भी जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है जी, तो कन्वर्स की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ डीपीटी और थेल्स थ्योरम। ठीक है जी, कन्वर्स बीपीटी कन्वर्स बीपीटी और कन्वर्स थेल्स थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले तो स्टेटमेंट ही चेक कर लो। दैट इज इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to third side. ठीक है जी, तो अगेन जैसे स्टेटमेंट चल रही है वैसी फिगर भी आ जाएगी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in same ratio, for example let that line be DE, it divides two sides of a triangle in same ratio, that is given में आएगा AD upon DB is equals to AE upon EC। ठीक है, then the line is parallel to third side, तो to prove में आ जाएगा कि DE is parallel to BC, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से चेक करना। ठीक है जी, प्रूफ में मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा, देखना जरा। प्रूफ में let D is not parallel to BC, let D is not parallel to BC। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां पे, दैट इज ड्रॉ DE डैश ऑन draw DE dash parallel to BC। ठीक है, where E dash lies on AC। तो देखना जरा, ये DE dash मैंने ड्रॉ कर दिया,
which is parallel to BC. Now, if DE dash is parallel to BC, then AD upon DB must be equals to AE dash upon E dash C. Why? अभी आपने प्रूव किया बीपीटी थ्योरम में, दैट इज बाय बीपीटी या फिर यूजिंग बीपीटी. उस पर क्या कंसेप्ट था? ये कंसेप्ट था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो इन केस ऑफ ट्राइंगल. तो वही यहां पे हमने उसका कंसेप्ट लगा दिया. ठीक है. बट ऑल्सो बट फ्रॉम वन AD upon DB is equals to AE upon EC. यस, मार्किंग कर दो यहाँ पे, इसको A मार्क कर दो, इसको B मार्क कर दो. फ्रॉम A एंड B आप चेक कर सकते हैं LHS दोनों के इक्वल है. AD upon DB is equals to AE dash upon E dash C and AE upon EC. तो which implies AE dash upon E dash C is equals to AE upon EC is equals to AE upon EC. ठीक है, यहां तक आ जाएगा सबका. ठीक है. इसके बाद पहले फिगर में भी चेक कर लो. AE dash upon E dash C is equals to AE upon EC. यही हुआ. अब add one both the sides. Add one both sides. We get AE dash upon E dash C is equals to AE upon EC. ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास. आपने वन दोनों साइड ऐड कर दी. This will become AE dash plus E dash C upon E dash C is equals to AE plus EC upon EC. फिगर से बड़े आराम से पता लग रहा होगा कि AE dash plus E dash C जो आएगा वो आएगा AC, और AE प्लस EC जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा? AC. ठीक है. ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट E dash C is equals to EC. E dash C is equals to EC, which is above case is only possible if, देखो ना, E dash C और EC बोलता है इक्वल है. तो ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ E एंड E dash कोइंसाइड्स. E एंड E dash क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे. विच इंप्लाइज, जो आपने सुपोजिशन की थी, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सुपोजिशन क्या होगी? रॉन्ग होगी. क्यों? क्योंकि E और E dash को क्या करना पड़ेगा? कोइंसाइड करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए. हेंस उससे पहले आप मेंशन कर दो अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, व्हिच इंप्लाइज अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग. सो हियर अराइजेस अ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. व्हिच फर्दर इंप्लाइज कि DE इज पैरेलल टू BC. Hence proved. तो ये था आपके पास कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी. ठीक है, या फिर थेल्स थ्योरम. अगेन आपको स्टेटमेंट प्रॉपर्ली इसकी ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो स्टेटमेंट साथ में पूछी जाती है. ऐसा आता है क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव. ठीक है. तो प्लीज फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर. ठीक है. उसके अलावा जो डिटेल्स दी गई है उस पर प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए. आपको डिटेल्स पूरी देनी पड़ेगी. डिटेल्स नहीं दोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है. ठीक है जी. होपफुली सबको ये क्लियर होगा. नाउ वी विल स्टार्ट एग्जांपल्स. ठीक है जी. ठीक है जी. नाउ आपको बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी समझ आ गया होगा, तो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंसेप्ट होता है, उसके बाद एग्जांपल्स आते हैं. थोड़ी इसमें स्पीड तेज रहेगी. ठीक है. वो कंसेप्ट था, इस करके थोड़ा स्लो समझाया आपको. तो जब एग्जांपल्स आएंगे तो स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी. प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ठीक है जी. एग्जांपल नंबर 1. कंसेप्ट वही है जो आपको करवा दिया. तो
साथ साथ अगर कोई करना चाहता हो तो पेज नंबर 126 आप ओपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ही। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, then prove that AD upon AB is equals to AE upon AC। इसके रिगार्डिंग आपको फिगर दे रखी है, तो आराम से चेक कीजिए। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। बोलता है कि जो लाइन डी है इट इज पैरेलल टू बीसी। गिवन टू प्रूव लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मेंशन करा करें इसको, डिटेल में आता है। गिवन डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, एंड टू प्रूव एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एई अपॉन ए सी। तो वेरी सिंपल, डी इज पैरेलल टू बीसी, आपको पता है डी बीसी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी आप AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। तो एज D इज पैरेलल टू BC, कहां पे, इन ट्राइंगल ABC, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, उस कंसेप्ट से आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था AD अपॉन AB। AD तो ठीक है, आपको DB की जगह AB चाहिए, और सेकंड पार्ट में AE अपॉन EC। तो AC ठीक है, सॉरी AE ठीक है, आपको EC की जगह AC चाहिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से चेक करना, जो पार्ट नहीं चाहिए कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, DB और EC नहीं चाहिए आपको, उनको आप न्यूमरेटर में ले जाया करो। ऐसे ऐसे केसेस में ना न्यूमरेटर में ले जाए, कैसे लेके जाएंगे इसको, सबसे पहले तो टेक रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये बन जाएगा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या किया करो, ऐड 1 किया करो। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब भी आप ऐड 1 करेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास पूरी साइड आ जाएगी। जैसे जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। तो BD प्लस AD गिव्स अस AB, ठीक है। ये देगा आपको AB अपॉन AD, और राइट साइड पे EC प्लस AE गिव्स अस AC अपॉन AE। अब आप ध्यान से चेक करना, जो आपको मिला है और जो आपको प्रूव करना है, दे आर एक्चुअली सेम। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट टेक रेसिप्रोकल, ठीक है, नॉट टेक रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और वही आपको चाहिए था। मेन कंसेप्ट ये होता है, जो आपको चाहिए उस पर ध्यान दो। मैं दोबारा बता दूं, जो इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट था, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। देखो ध्यान से चेक करो, जो चाहिए था और जो मिला उस पर देखो जरा। आपको ये चाहिए था और आपको ये मिला है, ठीक है। जो चाहिए था वो AD अपॉन AB था और AE अपॉन AC। आपको जो मिला है वो क्या है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। जो नहीं चाहिए उस पर थोड़ा ध्यान दो। क्या नहीं चाहिए आपको, DB नहीं चाहिए और EC नहीं चाहिए, उनके ले जाओ रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में ले जाके 1 ऐड करो ताकि कंप्लीट साइड आ जाए न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में कंप्लीट साइड दिख रही होगी, AB और AC दिखेगी यहाँ पे, वो AB और AC, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट डिनोमिनेटर में चाहिए वो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट्स इट। इस कंसेप्ट को इसलिए दोबारा बताया गया क्योंकि कई जगह यूज होगा। इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा, यहां पे मार्क कर देना, नोट दिस स्टेप, ठीक है। होपफुली सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 2, फिगर आपके सामने है और गिवन है आपको ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर AB इज पैरेलल टू TC एंड EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। आपको प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है।
देखना जरा कैसे प्रूव करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं प्रूफ में इन दोनों को 1 मार्क करके पहले तो यहां से रिजल्ट निकाल लूंगा कि अगर ए बी BC के पैरेलल है और जो EF है वो AB के पैरेलल है, तो ये तीनों की तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू BC। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा यहाँ पे, दैट इज ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, और जो आपको प्रूव करना है मैं उसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। प्रूव क्या करना था, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो देखना जरा कैसे प्रूव करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC EO इज पैरेलल टू DC। क्यों, इसको कुछ मार्क कर दो A, दैट इज फ्रॉम A। अगर ये तीनों की तीनों पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू DC, तो EO भी तो पैरेलल होगा DC के, पार्ट्स आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, तो EO इज पैरेलल टू DC। कहां पे, इन ट्राइंगल ADC में, which implies AE upon ED is equals to AO upon OC, that is by BPT। आपने जस्ट अभी किया था BPT का कंसेप्ट। ठीक है, फर्दर इसको कुछ मार्क कर रहा हूं मैं 3। ऑल्सो इन ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल दिख रहा होगा एक, दैट इज CAB। इन ट्राइंगल CAB OF इज पैरेलल टू AB। क्यों, वो भी कहां से आ जाएगा, फ्रॉम A आ जाएगा, वो जिसको आपने रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे कि अगर तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे, मतलब OF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, इंप्लाइज क्या इंप्लाई करेगा ये इंप्लाई करेगा आपके पास OC अपॉन OA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। अगेन ये भी क्या आ जाएगा, बाय BPT। आप चेक कर सकते हैं, उल्टा केस CO अपॉन OA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। क्या करना है, इसको इसके साथ अगर लेके जाना तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, टेक रेसिप्रोकल। क्या मिलेगा आपको, OA अपॉन OC इज इक्वल टू FB अपॉन CF। तो OA अपॉन OC एंड OA अपॉन OC इज इक्वल टू FB अपॉन CF। इसको कुछ मार्क कर दो आप, लेट से इसको मार्क कर दिया आपने 4। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। कुछ नहीं, मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है इसको, FB को लिख दिया BF और CF को लिख दिया FC। ठीक है, तो क्या इस कंसेप्ट से आपके पास प्रूव हो रहा है, बड़े आराम से प्रूव हो रहा है। आराम से इसको गो थ्रू करें, तब तक नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं क्या है। ठीक है जी, नाउ गो फॉर एग्जांपल नंबर 3। उसमें भी आपको फिगर दे रखी है। बोलता है कि PS अपॉन SQ, गिवन लिख रहा हूं, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR, then PST is equals to एंगल PRQ। मैं 1 और 2 मार्क कर रहा हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको प्रूव करना है PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूव ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस, तो वेरी इजी क्वेश्चन। एज यू कैन सी कि PS अपॉन SQ दे रखा है इक्वल PT अपॉन PR के, तो कंसेप्ट माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे कन्वर्स BPT का। ठीक है,
अगर कोई लाइन इन दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल। दैट इज कंसेप्ट ऑफ कन्वर्स पीपीटी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR as PS upon SQ is equals to PT upon TR, which implies ST is parallel to QR by converse BPT. ठीक है, ST is parallel to QR by converse BPT, which implies angle 1 is equals to angle 3, that is corresponding angles. बट आपको गिवन था but from 1 angle 1 is equals to angle 2, which implies from 2 and 3 angle 3 is equals to angle 2. क्यों? क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल और एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो थर्ड एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, विच इंप्लाइज इन ट्राइंगल PQR as angle 3 is equals to angle 2, so it is isosceles triangle. As in a triangle, if two angles are equal, then it is isosceles. ठीक है, तो ये आपके पास थे सारे के सारे एग्जांपल्स, किसके 6.2 से पहले के एग्जांपल्स थे सारे के सारे, तो इसको आप गो थ्रू कर ले।